देखिए, चाहे कोई भी संगठन अगर हमारी मांग को लेकर के जहाँ कहीं भी धरना करे, जहाँ कहीं भी भीड़ करे, आप वहाँ जरूर जाओ, क्योंकि हमारी एक भावना नहीं है कि फूट डालो और राज करो। इस नीति पे हम नहीं चलते। हम चाहते हैं कि सब एक हो जाओ, जहाँ भी जरूरत है वहाँ पे चले जाओ। नमस्कार, मैं दिनेश गर्ग जैन कड़वे सवालों वाला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल CCN न्यूज़ 24 के अंदर। अनिल कुमार तिवारी जी, नाम सही बता दूं आपको, अनिल कुमार तिवारी जी हैं मेरे साथ और आपका गौतम आचार्य जी हैं। और लगातार मैं फिर बता दूं आपको, लगातार जिस तरीके से हम लोग 4 महीने से पूर्व सैनिकों की आवाज़ उठा रहे हैं और उसी तरीके से ये लोग भी लगातार चैनल देखते हैं और आप लोग भी चैनल को देख रहे हैं, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। लेकिन इस सरकार को धन्यवाद नहीं दूंगा। इस सरकार को तो जितनी गालियां दी जाए उतना अच्छा है, क्योंकि ये अंधी गूंगी बहरी सरकार जब हमारे सैनिकों को, जवानों को, किसानों को सड़क पे बिठा सकती है तो इससे बढ़ के और क्या कर सकती है। इससे नीचता का काम, इससे गिरा हुआ काम, इससे ओछा काम, इससे भद्दा काम और कोई हो ही नहीं सकता सरकार का। किस तरीके से सर आप गौतम जी अपनी बात को रखेंगे आज यहाँ पर? अच्छा अनिल जी, आप रखेंगे। यहाँ पर आप पहुँचे हो, लाखों की संख्या में आप भीड़ भी देख रहे हो, आज कैसे रख रहे हैं? दिनेश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि कड़वे सवाल वाले का पूरा इंडिया ही नहीं, विश्व भी आपके इस सवाल को देख रहा है। क्योंकि जिस ढंग से आप क्वेश्चन पूछते हो और जिस ढंग से आपके सवालों का जवाब मिलता है, इससे वाकई में ये जो है ना धन्यवाद के पात्र है। एक सवाल पहला, जो 4 महीने से आप लोग यहाँ पे, मैं निष्पक्ष सवाल करूंगा, 4 महीने से आप लोग यहाँ पे बैठे हो और आपको पता है कि ना सरकार आई, ना सरकार का कोई नुमाइंदा पहुँचा, और जबकि यहाँ के कुछ लोग टूट और गए, बट और गए। मेरी बात समझना, पहले सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। बट गए, टूट गए, और उन लोगों की भी अपनी एक फेडरेशन है, उन लोगों का अपना एक कोल है, उन लोगों का अपना एक संगठन है, उन लोगों की मांगे हैं, मांगे तो वही हैं सेम। क्या यही एक कारण तो नहीं है कि आप लोग बटे हुए हो इसलिए सरकार नहीं सुन रही है? नहीं दिनेश जी, आज के इस भीड़ को देख करके मुझे अब नहीं लगता कि जो है ना हम बटे हैं। वो भी ये देख करके शायद वो सोचे थे कि भीड़ नहीं आएगी, लेकिन आज इस भीड़ को देख करके उनका भी हृदय जरूर पिघल गया होगा। हो सकता है जब 6 अगस्त की उनकी कोल है, आप लोगों को लगेगा। देखो जी, ऐसा तो है नहीं, हम एक हैं। अगर हमारी मांग को जो भी उठाएगा हम ना नहीं कहते। बहुत बढ़िया। देखो यही बात मैंने कल लाइव आकर के रखी थी कि अगर आपको पूरे हिंदुस्तान में यदि कोई भी व्यक्ति अगर सैनिकों की हक की आवाज उठा रहा है तो उसका समर्थन देने पहुंचे, क्योंकि हो सकता है संगठन आपस में लड़ते हो सकता है संगठन आपस में विरोधी हो, एक दूसरे को नीचा ऊंचा दिखाने का काम करें, लेकिन हम तो पूर्व सैनिक है भाई, हम तो जवान जैसे हो भाई। हम लोगों के लिए अंदर एक लड़ाई, हम लोगों को आपस में कोई विरोध नहीं है। तो हमारे लिए तो यदि हमारा दुश्मन भी, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, अगर हमारा दुश्मन भी हमारे हक की आवाज उठाएगा तो हम लोगों को वहां पर जाना चाहिए। देखिए दिनेश जी, जहां तक मैं कहता हूं, हम जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, बेशक चाहे हम जो है ना आपके नजरिए से अलग अलग देख रहे हो आप, लेकिन आज मैं इस भीड़ को देख करके डंके की चोट पे कहता हूं कि हम एक ही हैं। मैं नहीं देख रहा अलग अलग, सच मायने में बताऊं क्या बात अनिल जी? हाँ जी, मैं यहाँ की कवरेज कर रहा हूँ, जब मैं दूसरे संगठन की कवरेज करता हूँ तो तब नजर आता संगठन अलग अलग है। तो इसको लेकर के भूतपूर्व सैनिक सोचता है कि मुझे जाना कहाँ है। नहीं, नहीं बोला, लेकिन मेरे प्यारे भूतपूर्व सैनिकों, देखिए, चाहे कोई भी संगठन अगर हमारी मांग को लेकर के जहाँ कहीं भी धरना करे, जहाँ कहीं भी भीड़ करे, आप वहाँ जरूर जाओ, क्योंकि हमारी एक भावना नहीं है कि फूट डालो और राज करो। इस नीति पे हम नहीं चलते। हम चाहते हैं कि सब एक हो जाओ, जहाँ भी जरूरत है वहाँ पे चले जाओ। क्योंकि दिनेश जी, आपको पता नहीं है, ये 6 अगस्त बोल रहे हो कोई और, हम ही इसी जंतर मंतर से शायद 28 फरवरी को मेरे ही मुंह से निकला था, आपने बोला था 15 अगस्त को ही, मैं बोला था 6 अगस्त को हम भीड़ करके दिखाएंगे। हम, जबकि हम उनके एडवाइजर भी नहीं है, ना हम इनके एडवाइजर हैं। लेकिन आपके मुंह की बात, आप याद करो, मैंने 6 अगस्त ही बोला था। जबकि पहलवान से पूछो या वीर बहादुर सिंह से पूछो, वो मेरे को जानते नहीं होंगे, लेकिन मैं पहले ही मेरी अंतरात्मा जवाब दे दी थी कि हम बहुत बड़ी भीड़ करेंगे कि जिससे केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब झुक जाएगी। मैं पूरे भारत देश के अपने जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनसे एक निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के एक निवेदन करूंगा कि यदि आपके लिए कोई भी संगठन आवाज उठाता है
आप ये मत देखिए कि मेरे लिए संगठन, मेरा संगठन कौन सा है। मतलब मेरी अपनी ये सोच है कि आप लोग ये ना देख करके आप सिर्फ ये देखें कि अगर आपके हक की आवाज़, आपके OROP के लिए, MSP के लिए, डिसेबिलिटी पेंशन के लिए, तमाम तरह की विसंगतियाँ जो आपके साथ हुई हैं, उसके लिए आपका यदि दुश्मन भी आवाज़ उठा रहा है, वो कॉल दे रहा है, तो आप उसका समर्थन दें और भरपूर समर्थन दें। जिस तरह से आपने आज 23 जुलाई की कॉल का भरपूर समर्थन देके इसको बहुत कामयाब बनाया है, उसी तरह से 6 अगस्त को भी जो आपके लिए कॉल दी गई है रामलीला मैदान में, वहाँ पर भी OROP की लड़ाई है, उसके लिए भी भरपूर समर्थन दें, तब जाकर के शायद सरकार हो सकता है। लेकिन मैं एक और निवेदन भी करूँगा संगठनों से भी, क्यों अलग अलग बट करके काम करते हो, एक होकर के एक मंच पे आओ ताकि सभी भूतपूर्व सैनिक वो बटे ना। अरे आप लोगों को तो आपके सतवीर साहब ने बांट दिया, आप लोगों को हम लोगों को पहले मुगलों ने बांट दिया, फिर अंग्रेजों ने बांट दिया, अब ये राजनीतिक पार्टियां बांटती हैं, और अब ये संगठन भी, मुझे तो अब पता लगा है कि पूर्व सैनिक भाइयों के संगठन हैं जो वो भी आपस में अलग अलग हैं, वो भी एक नहीं है। तो फिर भूतपूर्व सैनिक तो परेशान हो गई। मेरा अक्सर ये कहने का मकसद ये होता है कि जब 6 अगस्त को पूर्व सैनिक भाई आज कंफ्यूज हैं, न जाने कितने फोन दिन भर में बजते हैं कि भाई साहब हमें 6 अगस्त को आना है, भाई साहब हमें 23 जुलाई को आना है। मैं कहता हूँ आपको दोनों तारीख को आना है, आपको 23 जुलाई को भी आना है और आपको 6 अगस्त को भी आना है, और आपको लगातार आना है। और जब तक कॉल दी जाती है, बड़ी कॉल जब तक दी जाती है, तब तक आपको हर एक संगठन की कॉल पे आना है, भरपूर समर्थन देना है। तब जाकर ये अंधी गूंगी बहरी सरकार को मालूम होगा कि शायद क्या नाम है, हम लोगों का, भूतपूर्व सैनिकों का कहीं ना कहीं जो भी संगति वो दूर होगा। जी अनिल, भारत माता की सैनिक एकता, सैनिक एकता, वंदे वंदे वंदे। देखिए, गलत तो नहीं बोला मैंने? नहीं दिनेश जी, बिल्कुल आपके बातों में दम है। और मैं जहाँ तक जो भी सैनिक सुन रहा है, देख रहा है, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के आज ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपस में आप लोग बांटो नहीं। आप जहाँ कहीं भी भीड़ इकट्ठा करने की अगर आवाज़ आती है तो आप बिना बुलाए पहुँच जाओ, बिना बुलाए पहुँच जाओ, ताकि भारत सरकार को 2024 आते आते हम हिला के रखेंगे। भाई झुकाना हमें एक दूसरे के संगठन को नहीं है, झुकाना हमें सरकार को है, झुकाना हमें गद्दार अफसरों को है कि हमारे जवान जैसियों से भी दम है। उस सरकार को दिखाना है कि हम जवान एक हैं। हमें संगठन को दबा करके, संगठन को झुका के, संगठन को छोटा बड़ा दिखा के क्या फायदा है? हमें तो हम एक दूसरे को जो है सपोर्ट करें। देखिए दिनेश जी, जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी हो या मणिपुर से लेकर के इधर गुजरात तक हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मैं सभी को आह्वान करता हूं कि हम सारे सैनिक एक हैं, एक हो जाओ। अगर आज भी बचे हो तो एक मंच पे आ जाओ और अपने मन पे किसी भी अफसर को वहाँ पे माइक मत दो, अध्यक्षता मत करो, आपका हक मिल के रहेगा। चलिए, बाकी आपकी अपनी क्या राय है, इनके विचारों को लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। और फिर भी अंत में एक बार निवेदन करूँगा, हम सब एक हो जाएं बस।